फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग मैं दिन के 2:30 बजे से शुरू कर रही हूँ। अभी मैं दुकान से आई और हमने खाना खा के फ्री हो गए हैं। तो आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि कल बारिश होने के कारण बारिश हो गई थी शाम को, तो इसलिए अभी मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है। तो उसमें मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं इस टाइम का किस तरीके से यूज़ करूँ। दुकान तो मैं 3:30-4 बजे जाऊँगी, तो उतने टाइम का मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो कल शाम को करीब 9-9:30 बजे हम घर आए, तो उसके बाद हम थोड़ा सा इवनिंग वॉक पे निकल गए थे, मेरे हस्बैंड और मैं। तो जब हम वॉक पे गए तो आधे रास्ते में ही हमें बहुत तेज़ तूफ़ान और बारिश हो गई थी, तो उसके लिए हमें एक जगह रुकना पड़ा, जिससे कि हम घर तो वापस आ नहीं सकते थे। बहुत तेज़ आंधी थी, इतनी कि पूरे जो चारों तरफ की जो मिट्टी थी वो हमारे मुंह पे आ रही थी और सामान उड़ रहा था। उसमें बहुत डर लगती है कहीं कोई सामान सर पे ना गिर जाए। तो हम एक किनारे खड़े हो गए थे, तो हमारे पास ही एक आम का पेड़ था और उस आम के पेड़ में से इतने सारे आम गिरे जिसको मैं बता नहीं सकती। तो आम देख के थोड़ा सा मुझे भी लालच आ गया, तो मैंने उसमें से कुछ आम बीन लिए। तो अभी जो है मैं आपको दिखाती हूँ मैं कितने आम वहाँ से घर लेकर आई। तो देखिए, उनमें से मैंने कुछ आम बीन लिए थे, तो इतने ढेर सारे आम मैं लेकर आई और वहाँ इससे दुगने आम गिरे हुए थे और उन्हें देख के मुझे बहुत लालच आ रहा था। तो अब फिर लाते भी कैसे, क्योंकि हम थैला तो ले नहीं गए थे, क्योंकि हम घूमने के पर्पज से गए थे, तो हमारे पास कुछ था भी नहीं कि जिसमें मैं आम लेके आती। तो पहले मैंने 2-4 उठा लिए थे और फिर एक थैला हवा में उड़ता हुआ आया और उसे हमने पकड़ लिया था। तो उसमें हमने ये आम रखे और लाने के बाद हम बहुत जल्दी मतलब दौड़े भी बीच में और थोड़ा तेज भी चले, और तब हम अपने घर पहुंच गए। तो करीब 10 या 10:30 बज गया था जब हम अपने घर पहुंचे और बहुत ज़ोर बारिश भी लग रही थी। तो उसके बाद मैंने इन आमों को एक बाल्टी में डाला और इन्हें धो के अलग करके सुखाने डाल दिया था। जब मैं दुकान जा रही थी उससे पहले मैंने इन्हें सुखाने डाल दिया था। तो अब इस टाइम का क्या यूज़ करें, तो देखिए इतना सारा आम है और इनमें से कुछ आम में इस तरीके से कट भी लगा हुआ है, जो कि अगर हम इनका अचार बनाएंगे तो अचार तो खराब हो जाएगा। तो उसमें मेरी मेहनत भी जाएगी, तेल भी जाएगा और जो मिर्च मसाला वगैरह पड़ेगा तो ये भी बर्बाद हो जाएगा। तो ये आम थोड़ा कम यूज़ हो पाएगा। तो इसमें से कुछ आमों की तो मैं चटनी बना दूँगी, जो अभी हम रिसेंटली खा सकते हैं। तो उसे आम का साग भी कहते हैं। खट्टी मीठी चटनी होती है, उसमें गुड़ वगैरह पका के, वो बहुत टेस्टी होती है। उससे आप जैसे पराठे के साथ भी खा सकते हैं। जब मोस्टली मुझे ये पसंद है कि मैं जब पराठा बनाती हूँ तो मुझे आम की चटनी उसके साथ बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी चटनी बनाऊंगी। और अब 2-4 आम में तो बहुत सारी चटनी लेगी, करीब 1 या 2 किलो चटनी हो जाएगी। तो 2-4 किलो की चटनी हम करेंगे क्या, इतने सारे आम हैं। तो इन आमों को मैं फेंकूंगी तो है नहीं, क्योंकि मुझे लालच आया था तो मैं इन्हें ले आई। तो अभी जो मैं काम करने वाली हूँ वो है कि मैं इस तरीके से आम ले लूँगी और इनका पूरा कवर उतारूंगी। कवर उतारने के बाद इनके पीस करूंगी छोटे-छोटे और इनको काट के इस तरीके से सुखाने डाल देंगे, जिससे कि जब ये आम पूरा मतलब सूख जाएगा, जो इसका अंदर का गूदा होता है वो जब सूख जाएगा तो ये बहुत ही कम हो जाएंगे आम। और सूखने के बाद फिर जब भी कभी हमारा जैसे समर्स में ही मैंगो का सीज़न आता है, आगे तो आम का सीज़न है नहीं, तो इस सीज़न में ही हमें मिलेगा। फिर हम बिल्कुल नेक्स्ट सीज़न में हमें चटनी खाने को मिलेगी। तो हम इसका जो सूखने के बाद हम इसकी कभी भी चटनी बना सकते हैं, खट्टी मीठी चाहे वैसे भी। तो मैं इसका जो यूज़ करने वाली हूँ वो चटनी सूखी चटनी के तरफ से करूँगी। तो चलिए अब मैं इसे छील के कट कर लेती हूँ। देखिए, इसमें मैं काट के रखूंगी। पहले मैं इसका कवर निकालूंगी इस तरीके से। देखिए, अभी हमें इसमें ये भी देखना है कि इसमें कहीं गुठली ना हो। अगर गुठली होगी तो हमें इसे कटर से काटना पड़ेगा और गुठली निकालनी पड़ेगी, और इतना ही जो आम का गूदा है उसे अलग करना पड़ेगा। अब मेरी सास तो कह रही थी छोड़, कहाँ के चक्कर में पड़ी है, मत कर, इसे कोई फायदा नहीं है। पर नहीं, मैंने तो करना है, क्योंकि आगे आम की चटनी खाने में बहुत ही मज़ा आता है और उस चटनी को हम बहुत तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। कभी हम कुछ चीज़ बना रहे हैं, इमली की चटनी कम लोगों को पसंद होती है और वो डाइजेस्ट होने में भी थोड़ा सा मतलब मैंने सुना है कि इमली की चटनी से आम की चटनी ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसलिए अब जब मुझे आम मिल ही गए हैं तो मैं इसकी चटनी भी बनाऊंगी। और देखिए, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, तो आम देख के मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है, मन कर रहा है कि सब खा जाऊँ। तो मैं देखिए इस तरीके से इसे कट करती हूँ चाकू से। आई थिंक इसमें गुठली बन गई है। देखिए, इस तरीके से हम इसे जो सुखाने के लिए, देखिए ये फटा हुआ था तो हम इसे नहीं रखेंगे, क्योंकि ये बाद में खराब होने का ज़्यादा डर लगता है।
देखिए इसमें गुठली बन चुकी है। तो अचार बन जाता है इसका, पर ये फटा होने के कारण इसमें अंदर पानी भी चला गया होगा, मिट्टी भी चली गई होगी, तो अचार बहुत जल्दी इससे खराब हो जाता है। तो हम अपना अचार स्टोर नहीं कर सकते। पर ये जो मैं रेसिपी आपको बताऊंगी, ये आप कम से कम 2, 2.5, 3 साल तक आराम से बना सकते हैं इसकी चटनी। ये देखिए इस तरीके से मैं सारे आम कर लूँगी। तो ये देखिए आप यहाँ पे केवल ये गुठली बची हुई है, इसे मैं फेंक दूंगी और इसी तरीके से मैं सारे आम अपने कट करके रख लूँगी। केवल 4-5 आम छोड़ूंगी, दिखाऊंगी लास्ट में मैं आपको कि कितने आम मेरे रह गए हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इतने आम काट लिए हैं, इतने ये कटिंग करके रख लिया है और अभी फिलहाल मेरे पास इतने सारे आम और रखे हुए हैं। ये देखिए, और इन्हें काटने में बहुत मेहनत लगी है क्योंकि इनमें गुठलियाँ हो चुकी हैं, तो मेरा हाथ भी बहुत दर्द हो रहा है। तो अब इसमें से मैं फिलहाल इन्हें सुखा लूँगी और कुछ आम मैं कल काट के कल